नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आस्था है तो रास्ता है। मैं विशाल जैन आपके साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं शौर्य एस्ट्रोलॉजी के संजय श्रीमाली जी। संजय श्रीमाली जी ने अपनी सलाह से कई लोगों का भाग्य बदला है। यदि आपके साथ भी घर में पैसों की समस्या आ रही हो, बीमारी से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, या आप अपने बेटे और बेटियों की पढ़ाई को, करियर को लेकर चिंतित हैं, तो यह शो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो बिना समय गवाए अपन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं संजय श्रीमाली जी से। श्रीमाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। अमूमन ये देखने में आता है कि लोगों के घर में कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद भी पैसा ठहरता नहीं है, घर में एक नकारात्मकता हावी रहती है। क्या कहेंगे इसमें? क्या हमारे दर्शकों को क्या ऐसे उपाय करना चाहिए कि जिससे उनकी समस्या का समाधान हो? जी हाँ, आपका सवाल सही है। और आप हर घर में एक समस्या चली रही है पैसों को लेकर। तो आप प्राचीन है कि ये उपाय हैं और हमारे यहाँ बुजुर्ग करते हैं आए हैं, हमारे दादा परदादा। तो आप मिट्टी के जो गुल्लक आता है उसमें कभी आप पैसे डेली डालते हो, पर डे डालते हो, और उसे पश्चिम दिशा में जब आप रखते हो तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी ही होगी। अच्छा, गुल्लक में डालना है और पश्चिम दिशा में रखना है। हाँ। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा आपने उपाय बताया और वाकई में ये सब चीजें होती आई थी। अब इसमें एक समस्या ये भी है कि जैसे अब घर में सब लोग कमा रहे हैं और कमाने के बाद भी पैसा नहीं बच रहा है, घर में थोड़ा सा नकारात्मकता का भाव है। नकारात्मकता का भाव जहाँ पर आ जाता है तो उसके लिए क्या कहेंगे? पैसा आ रहा है, भरपूर आ रहा है, पर वो पैसा इधर उधर जा रहा है, बचत के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसी नकारात्मकता को खत्म करने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं? इसके लिए आप सबसे पहले मुखिया पर ही है तो आप नमक लेकर आपसे 6 बार उतार कर, कहाँ से उतारना? मैं आपकी बात काटूंगा। कहाँ से? सिर से 6 बार उतार कर आप किसी भी चौराहे पे या टॉयलेट में डाल दें तो आपको उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। अच्छा, अगला सवाल हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, ये ऐसी समस्या है जो 80% घरों में है। जी हाँ, आपने मतलब सही सुन रहे हैं आप कि 80% लोगों के घर में ये समस्या है। किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कहीं लड़कियां आ गई है, कहीं कुंडली मिलान का चक्कर में मतलब इशू हो जाता है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो बेटे बेटी का विवाह हो जाए तो उसके संबंध में आप थोड़ा सा एक उपाय बताइए हमारे दर्शकों को कि वो करके उनका बच्चों का विवाह हो सके। माता पिता बहुत परेशान है इस समस्या को लेकर। इस सवाल के लिए आपको लड़का और लड़की के उपाय अलग अलग हैं। जी, जैसे लड़की के जो उपाय हैं जी, उसमें आप कहीं पर भी किसी सगाई शादी में जाएं तो वहां पर कभी कोई दुल्हन मेहंदी लगाती हो, हाँ, वो दुल्हन की मेहंदी हाथ से लेकर कभी आप अपने हाथों पे लगाते हो तो वहां से भी आपकी शादी विवाह के योग बनते हैं। लड़के संबंधित एक उपाय जो लड़कों को करना है, जब भी विवाह में दिक्कतें आ रही हो तो आप 5 शुक्रवार कहीं पर भी लक्ष्मी मंदिर हो, लक्ष्मी मंदिर में आप मोगरे के पुष्प लगातार 5 शुक्रवार चढ़ाते हैं तो आपके विवाह के योग बनते ही बनते हैं। एक हमने आपके बारे में मतलब पढ़ा है हमको कि आप एक मटकी भी कुछ मंत्रों से आप सिद्ध करके देते हैं। तो मटकी वाला क्या है? आप हमारे थोड़े से दर्शक ये जानना चाहते हैं। वो मेरे गुरुजी से प्राप्त हुई एक मंत्र सिद्धि है जी, जिससे मैं मटकी मंत्रों से अभिमंत्रित करके देता हूँ जी, जी। और उससे बहुत से रिजल्ट आए हैं और विवाह होते हैं जी। और उस मटकी के जब हम अभिमंत्रित करके किसी मंदिर में रखवाते हैं तो जब भी आपका विवाह के योग बने और बनते हैं तो आपको सबसे सर्वप्रथम जिस मंदिर में आप रखते हो उस मंदिर में आपको पत्रिका देना अनिवार्य है जी। अच्छा पंडित जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मटकी को लेकर आपने जो उत्सुकता उनके मन में पैदा कर दी है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि मटकी उनको मिलेगी कहाँ से? इस मटकी के लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा और आपको ऑफिस में आकर ही ये मटकी प्राप्त होगी। गुरुजी, एक चीज ये देखने में ये कि अब जमाना आ गया है टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजी में बच्चे मोबाइल के बिल्कुल आदी होते जा रहे हैं, पढ़ाई उस पर निर्भर हो गई है पूरी। अब पढ़ाई की आड़ में बच्चे अन्य गतिविधियों में भी लगे रहते हैं।
तो बच्चों को वहां से ध्यान हटा के और करियर पे फोकस करने के लिए कुछ आप एक ऐसा उपाय बताएं या कुछ ऐसी सलाह दें जिससे बच्चे वापस से उसी ट्रैक पर आ जाएं जैसे अपन आए थे और अपन ने किताबी ज्ञान हासिल किया है, तो बच्चे उस ट्रैक पर कैसे आएंगे वो थोड़ा सा बताइए आप दर्शक। जैसे कि हम बच्चों का कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं माता पिता को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मार्केट से जब बच्चों की पुस्तकें किताब पुस्तकें लें और वो लाकर कभी आप 3 दिन अपने घर में रखते हैं और उसके बाद में किसी भी जरूरतमंद गरीबों को कभी बांटते हो बच्चों का नाम लेकर या हाथ लगवा कर, तो आपके बच्चों में ज्ञान, जब हम ज्ञान बांटेंगे, किताबें बांटेंगे तो हमें ज्ञान की वृद्धि होगी। जिस चीज का हम दान देते हैं उस चीज की वृद्धि होती है। आपसे एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि एक पारिवारिक कलह भी बहुत बड़ी वजह बन रही है घर की सुख शांति खत्म होने में, है ना। नकारात्मकता एक भाव अपनी अलग जगह है, लेकिन घर में अगर सुख शांति ही नहीं रहे, परिवार का मुखिया घर पे आए, उसको घर में सब चीजें समस्याएं दिखे, तो नकारात्मकता और घर का ये पारिवारिक कलह खत्म करने का आपको एक सटीक और बढ़िया उपाय हमारे दर्शकों को बताइए। ये कभी सर हम ये कुंडली से देखेंगे तो घर में कभी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं या फिर घर में छतों पे जंग लगा लोहा, बरसात से भीगी लकड़ी या ऐसी कोई चीजें रखी रहेगी तो उससे भी नेगेटिव ऊर्जा आएगी और उससे भी घर में दिक्कतें आएगी। तो आप इसके लिए घर के चारों कोनों में फिटकरियां रखें या नमक का पोछा लगाएं आप, ये या फिर मेन गेट पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हो तो आपको लाभ होगा ही होगा। तो ये थे हमारे साथ में संजय श्रीमाली जी। निश्चित ही तौर पर इनके द्वारा बताए हुए उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। इनके उपाय करिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में, विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।